स्टूडेंट्स, जैसे आज अपन देखते हैं 12th क्लास का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक और फर्स्ट चैप्टर है उसका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, किस तरह से जनरेट होता है। चार्ज इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये किसी भी मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो मैटर हल्के पार्टिकल्स को, लाइट वेट पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है। फिर चार्ज को अपन किस चीज से डिनोट करते हैं, कौन सा सिंबल होता है इसका, तो इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हमेशा Q, स्मॉल q और कैपिटल Q, तो हम वैसे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन थर्ड चीज होती है चार्ज का SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट होता है इसका किलोमीटर, C से सिंबल होता है इसका, एंड CGS यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट भी बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको स्टेट कूलम में मेजर किया जाता है CGS सिस्टम में। और टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। ये सारी चीजें जब बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इसमें। चार्ज किस तरह से जनरेट होता है ये तो अपन जान लिया कि ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जैसे मास होता है। उसी टाइप से चार्ज, तो जब भी कभी अपन दो बॉडीज को रब करते हैं, एक दूसरे से दो बॉडीज को रब कराया जाता है तो बॉडीज के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं जिनको रब करने से, जैसे ग्लास रॉड को अगर सिर्फ क्लॉथ से रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिर्फ क्लॉथ जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर अगर हम समझें कि चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है, तो चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरेट होने का वो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। जब अपन दो बॉडीज को रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में एक बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर बात, ये तो मालूम ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जनरली कोई दो सब्सटेंस अगर अपन लेते हैं, जनरल स्टेट में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका प्रोटॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं इस तरह से। ये किसी चीज का एटम है, एक और एटम को हमने ये दिया, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन से और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब जब अपन दोनों एटम्स, दोनों बॉडीज को एक दूसरे पर रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, अभी जनरल बिना रब किए अलग अलग आइसोलेटेड रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल होते हैं तो नेट चार्ज उस सब्सटेंस के ऊपर, एटम के ऊपर कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। अब इनको अपन रब करते हैं, रब करने से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ट्रांसफर हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। जैसे सपोज इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, यहाँ पहुंच गया, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो किसका चार्ज इफेक्टिव हो गया, प्रोटॉन चार्ज इफेक्टिव हो गया। यहाँ मतलब ये जो एटम था ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस में होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके किसका चार्ज इफेक्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस पे इफेक्टिव हो गया। तो ये किस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज। ये मुझे बात पड़े कि जब अपन दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज अपन इसमें देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्लियर हो गया कि चार्ज को रिप्रेजेंट अपन कर देते हैं किस सिंबल से, Q सिंबल से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और SI सिस्टम में इसका यूनिट अपन देते हैं कूलम, CGS सिस्टम में अपन इसका जो यूनिट देते हैं वो देते हैं स्टेट कूलम। इन दोनों में रिलेशन होता है SI सिस्टम में, जैसे
मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए किस रिलेशन का यूज करते हैं। वैसे ही अगर आप चाह रहे हो कि कूलम को स्टेट कूलम में कन्वर्ट करें या स्टेट कूलम को कूलम में कन्वर्ट करें तो उसके लिए ये रिलेशन होता है। 1 कूलम चार्ज की जो वैल्यू होती है, 1 कूलम जो चार्ज होता है आपका वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट तो ये चार्ज एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज कि चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके लिए डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेम चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्लियर। लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अनलाइक चार्जेज, अनलाइक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये होगी बात। थर्ड चीज, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब ये फॉर्मूला होता है चार्ज फाइंड करने का, Q = क्वांटाइजेशन। तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, Q = m। मतलब ये कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। हमेशा कभी भी चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो जो चार्ज होता है वो किस तरह का होता है, क्वांटाइज्ड। ये हो गई। नेक्स्ट, चार्ज एक एडिटिव क्वांटिटी होती है। एडिटिव मतलब इसको अपन ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई सिस्टम है अपने पास, तो सपोज दैट इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, एक और अलग अलग पार्टिकल 4 कूलम चार्ज है। पूछा जा रहा है नेट चार्ज इस सिस्टम के ऊपर कितना होगा, 2 - 4 मतलब -2 कूलम का चार्ज होगा। तो चार्ज क्या होती है, एडिटिव नेचर का होता है। इसको ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये है बात। इसके बाद जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, सबसे मिनिमम चार्ज होता है, उसकी वैल्यू, सबसे मिनिमम चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक फंडामेंटल चार्ज। आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू क्या होती है। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90 कूलम। सबसे कम, इससे कम पॉजिटिव चार्ज, इससे कम पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कितना भी होगा। क्लियर है बात आपको। एक बार फिर से मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। फर्स्ट यूनिट अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका जो चैप्टर नंबर 1 वो है आपका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करनी है। इसी बात तो चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह से जनरेट होते हैं, फिर आगे चल के अपन मूविंग चार्जेस को भी पढ़ेंगे। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक किस तरह से बनते हैं। तो फिलहाल अपन देखना होगा रेस्ट चार्जेस, जो रुके हुए चार्जेस हैं उनके बारे में। तो चार्ज मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब उसकी खुद की, किसी भी मैटर की खुद की ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो लाइट वेट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे सूखे बालों में अपन कंघी को रब कराते हैं और फिर उसको जब अपन हाथ के पास ले जाते हैं तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं, पेपर पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब वो चार्ज है। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि रब करने में भी जनरेट हो जाती है। जैसे कभी अपन ने देखा होगा जो प्लास्टिक चेयर होती है, बॉटल शर्ट से अगर उसको अपन रब कर देते हैं तो उसमें भी चार्ज हो जाता है, उसमें करंट लेवल शुरू हो जाता है ना। तो और दूसरी चीज़ इसकी क्या, इस सिंबल से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू। ठीक, मेजरमेंट किस तरह से होगा, तो में अपन इसका मेजरमेंट करते हैं। ऐसा सीधे सिस्टम में मेजर करेंगे, स्पीड में मेजर करते हैं। टाइप्स क्या होते हैं इसके, बेसिकली 4 होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज अपन अगर समझें कि प्रॉपर्टी क्या क्या रखता है चार्ज, तो प्रॉपर्टीज की क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है
जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? इसके बाद चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें। ठीक, फिर इसके बाद चार्ज एक एडिटिव क्वांटिटी होती है। एडिटिव मैंने आपको बताया है, जैसे अलग अलग चार्जेस हैं वो टोटल चार्ज में पूछा है तो मैं जनरली अपन सिंपल एलजेब्रिक मैथमेटिक्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज आता है वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होते। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है? तो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻92। अब अपन इस क्वांटाइजेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से हम पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स क्वांटाइजेशन पे बेस्ड। बॉडी है 14.4 कूलम चार्ज फाइंड इस तरह से न्यूमेरिकल एग्जाम पूछा जाता है कि कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 14.4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है बात? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है आपको? Q is equals to प्लस माइनस n या n लिख सकते हैं अपन इसको। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है आपको? चार्ज गिवन है 14.4 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड क्या करना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं अपन यहाँ पे Q की वैल्यू ऊपर लिखी 14.4 equal to n into 1.6 into 10⁻⁻19 ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल्स टू आपको मिलेगा 14.4 into 14.4 upon 1.6 into 10⁻⁻9 n इक्वल्स टू 9 into ऊपर आएगा मीटर में 10⁻। कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। फाइंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। तो ये हमें जाएगी 9 × 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एक और अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। क्वेश्चन आता है आपका how many electrons are in 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन पर कूलम चार्ज करना पड़ते हैं? तो फिर से वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करते हैं। Q इक्वल टू n गिवन है आपको, Q की वैल्यू गिवन है कितनी? 1। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90 और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कराते हैं फॉर्मूला अपने यहाँ पे 1
इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 ट्रांसफर करेंगे 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 ये ट्रांसफर ऊपर पहुंचेगा 1 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 90 अपॉन 1.6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 1.6 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी हम डिवाइड करेंगे इसको पर इसका डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कमी हो जाएगी और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस। ये बात और नेक्स्ट टॉपिक में अपन इससे रिलेटेड कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। थैंक यू।